अगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी के अंदर पोटेशियम वैल्यूज़ बढ़ जाती है तो अचानक से इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। आपको हार्ट की कंडीशंस बहुत तेज़ी से तैयार हो जाती है, जिसके अंदर कार्डियक अरेस्ट तक पेशेंट को हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपना पोटेशियम की मात्रा इन चेक रखनी है। आइडियली हमें लोअर वैल्यूज़ के अंदर अपने पोटेशियम को मेंटेन करना होता है, एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर। तो हमें 5 से ऊपर क्रॉस नहीं होने देना है, क्योंकि जैसे ही 5, 5.5 से ऊपर क्रॉस होता है, आपकी बॉडी के लिए, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए रिस्क हो सकता है। तो हमें खास ध्यान रखना है कि हम अपनी डाइट के अंदर से जो भी हाई पोटेशियम फूड आइटम्स हैं, उनको कंप्लीटली निकाल दें। उसके अंदर हमें कुछ चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हम खाने के अंदर ले क्या सकते हैं। अब पेशेंट अक्सर हमसे सवाल करता है, यही सवाल करता है कि हम डाइट में ऐसा क्या लें जिससे पोटेशियम ना बढ़े, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बहुत सी लिमिटेड ही रह जाती हैं। तो हम वेजिटेबल्स के अंदर जितनी भी आपकी बेलों पे लगती है सब्जियां, उनको हम इजीली ले सकते हैं, जो किडनी फ्रेंडली होती हैं। जैसे कि आपका घिया हो गया, पेठा हो गया, परवल हो गया, तुरई हो गया, जो पौधे पे लगती है, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया, कैप्सिकम है, इसका इंटेक हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये किडनी फ्रेंडली वेजिटेबल्स हैं और लो इन पोटेशियम होती है। तो हम इनको डेली रूटीन के अंदर ले सकते हैं। हाई पोटेशियम वेजिटेबल्स को हमें कंप्लीटली अपनी डाइट में से निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जितनी भी आपकी भूरे रंग की सब्जियां हैं जो ज़मीन से नीचे लगती है, आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, चुकंदर है, ये सारी के सारे हमें कंप्लीटली अवॉइड करनी है। प्लस जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार साग सब्जियां, चाहे पालक है, मेथी है, बथुआ है, इन सबको अपनी डाइट में से बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये सारी की सारी वेजिटेबल्स हाई इन पोटेशियम है। और किडनी फेलियर के पेशेंट में पोटेशियम बढ़ने के चांसेस वैसे भी होते हैं, क्योंकि किडनीज आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा पोटेशियम की मात्रा जा रही है उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, क्योंकि आपकी किडनीज की फंक्शनिंग कैपेसिटी अब कम हो चुकी है। किडनीज को हेल्दी रखने के लिए इन फ्यूचर आपको और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशंस ना आए, एक लो पोटेशियम डाइट एडवाइस की जाती है। अब फ्रूट्स में हम क्या ले सकते हैं? जो पेशेंट्स डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक भी हैं, कुछ फ्रूट्स वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एप्पल्स हो गए, पपाया है, जामुन है, गुआवा है, इनको हम डेली रूटीन में ले सकते हैं। बस हमें ध्यान क्या रखना है, इनकी सर्विंग का ध्यान रखना है। 150 ग्राम पर डे से एक्सीड नहीं करना। ये दोनों ही पेशेंट्स के लिए सेफ हैं, चाहे पेशेंट को शुगर की दिक्कत है या नॉन डायबिटिक भी है, दोनों ही कंडीशंस में पेशेंट इजीली कंज्यूम कर सकता है। जो फ्रूट्स का इंटेक हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो हाई इन पोटेशियम है, वो है आपका कीवी, एवोकाडो, बनानास, कोकोनट, कोकोनट वाटर, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड फ्रूट्स, इनको बिल्कुल भी इंटेक नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपके सूखे मेवे आ गए, जितना भी बादाम, अखरोट, किशमिश, काजू, ये सारी हैं, ये नहीं हमें इंटेक करना है। ड्राइड फ्रूट्स के अंदर आपका सूखा हुआ आलू बुखारा या खुमानी, जो ड्राइड फॉर्म में यूज़ की जाती है, क्रैनबेरीज सूखी हुई, इसका यूज़ भी नहीं करना है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जब सुखाई जाती हैं, इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होती चली जाती है और आपको नुकसान दे सकती है। ड्यूरिंग विंटर्स पेशेंट्स को एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना है, अपनी डाइट के अंदर गुड़ का इंटेक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि गुड़ जो बनता है वो आपका गन्ने के रस से बनता है, और जब उसे कॉन्सेंट्रेट कर दिया जाता है, उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो ड्यूरिंग विंटर्स हम इस चीज़ का भी खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर एक पेशेंट पूछता है क्या मैं गुड़ खा सकता हूँ, तो कंप्लीटली मना है एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, इसी वजह से, क्योंकि आपका पोटेशियम इन चेक रहे और बढ़े ना। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी समझने में कि लो पोटेशियम डाइट क्यों हेल्पफुल है एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, कैसे ये फायदेमंद साबित हो सकती है, इवन आपके क्रिएटिनिन वैल्यूज को डाउन करने में भी मदद करती है, आपके लेवल्स को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि अगर आपका पोटेशियम इन चेक रहेगा, आप मेजर कॉम्प्लिकेशन से बचते चले जाते हैं, आपका हार्ट सेफ रहता है, आपके वाइटल ऑर्गन सेफ रहते हैं। इसलिए लो पोटेशियम डाइट हमेशा रिकमेंड की जाती है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स है अपनी डाइट को लेकर, क्या हम खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी क्वेरी माइंड में मत रखिएगा, क्योंकि अगर हम कुछ भी छोटी सी गलती करते हैं तो उसकी वजह से हमें बहुत भारी रिस्क उठाना पड़ सकता है अपनी हेल्थ को लेकर। इसलिए हमें पूछना ज़रूरी है कि क्या हम खाएं, क्या नहीं खाएं। उसके लिए हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप खुलकर बात कर सकते हैं, या फिर आप क्लिनिक में आकर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे मिल भी सकते हैं।
अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन की आपकी रिपोर्ट्स हैं, कोई फ्रेश केएफटी है या यूरिन की रिपोर्ट है, उसको भी साथ ज़रूर लेकर आइए। उससे हमें असेस करने में हेल्प मिलती है कि इस समय आपकी किडनी कितना नुकसान उठा रही है, कौन-सी स्टेज पे है। उस हिसाब से आगे का प्रोग्नोसिस डिसाइड होता है कि ये बीमारी अब कौन-सी स्टेज तक पहुँच गई है और कितने समय में हम इसे मैनेज कर सकते हैं, किस डाइट की हेल्प से, तो वो हमें अच्छे से आइडिया लग जाता है और पेशेंट के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी मददगार साबित होता है। तो अपनी रिपोर्ट ज़रूर लेकर आइए या फिर आप व्हाट्सएप द्वारा शेयर भी कर सकते हैं अपनी प्रेज़ेंट। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।